हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम एक और मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो अक्सर टीसीएस निंजा में पूछी जाती है और प्रीवियस ईयर्स में भी पूछी गई है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हमको करना क्या है, अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो ये उसी टाइप की प्रॉब्लम है कि हमको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और हमको ये फाइंड करना है, हमको एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और हमको ये फाइंड करना है कि क्या वो स्ट्रिंग इन कीवर्ड्स में से है या नहीं है। तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करें तो जनरली ब्रेक, केस, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डेफर, ये सारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स माने जाते हैं। और हमको क्या करना है, हमको एक इनपुट लेना है और उस इनपुट को चेक करना है क्या वो एक कीवर्ड है या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे डेफर। तो डेफर दिया हुआ है तो हमको इसमें चेक करना है कि क्या डेफर, ये जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेफर प्रेजेंट है, तो हमारा जो आउटपुट है वो होगा डेफर इज ए कीवर्ड। अब नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमको दिया हुआ है फॉर। तो फॉर में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉर इज नॉट अ कीवर्ड। आप कंफ्यूज ना हो कि फॉर तो कीवर्ड होता है। देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखिए, एफ फॉर में कैपिटल है, जबकि जो कीवर्ड होता है उसमें एफ स्मॉल होता है। तो हमको केस सेंसिटिव चेक करना है कि क्या वो जो इनपुट हमने लिया है वो कीवर्ड है या नहीं है। तो मैं इस प्रॉब्लम को जावा लैंग्वेज का यूज करके सॉल्व करने वाला हूँ। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा। द फर्स्ट इज वेरी कॉमन। तो पहले फर्स्ट ही बताते हैं, उसके बाद हम सेकंड पर मूव करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें मेरे को कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं और मेरे को इन्हीं कीवर्ड्स में से चेक करना है कि मेरा इनपुट कीवर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग एरे बना लूंगा और उस स्ट्रिंग एरे में ये सारे कीवर्ड्स वहां पे डाल दूंगा। सो लेट्स मेक एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब इसके अंदर मैं वो सारी वैल्यूज कॉपी कर दूंगा। अब ये सारी वैल्यू इसमें आ चुकी हैं, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग नहीं है, तो अभी ये कीवर्ड्स हैं। तो हम इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम हर कीवर्ड पर डबल कोट्स अप्लाई कर देंगे। तो मैं जल्दी से ये डबल कोट्स अप्लाई कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर सारे जो कीवर्ड्स थे उनको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ती है। तो हम एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसके अंदर हमको सिस्टम डॉट इन लिखना होता है। ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे इनपुट टाइप का, इनपुट नाम से, और उसमें हम अपना इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो इस वेरिएबल में, इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारा जो इनपुट वेरिएबल है वो जो कीवर्ड एरे है उसके अंदर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनेस फॉर लूप का यूज करूंगा इसमें। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा। अच्छा, एक और चीज मैं करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक फ्लैग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ इन टाइप का। अभी पता चल जाएगा मैं ये क्यों ले रहा हूँ। सपोज मैंने इसमें वन स्टोर कर लिया है। ओके। अब मैं चेक करूंगा कि जो के है वो इनपुट के बराबर है क्या। ओके। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फ्लैग को कर दूंगा 0। जो फ्लैग की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद मैं एक मैसेज डाल दूंगा कि जो कीवर्ड था वो मेरे को मिल चुका है। तो इनपुट इज अ कीवर्ड। देन आई विल ब्रेक द लूप। अब इसके बाद फॉर लूप के बाहर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा फ्लैग की वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं हुई है। अब देखो, फ्लैग की वैल्यू अगर 1 हुई होगी इसका मतलब ये कभी इसके बराबर हुआ ही नहीं, और हुआ नहीं तो फ्लैग की वैल्यू अपडेट नहीं हुई, तो वो क्या होगा, वो कीवर्ड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक चेक करूंगा इफ कंडीशन लगा के, क्या मेरी जो फ्लैग की वैल्यू है वो 1 है क्या। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, देन आई विल पुट अ मैसेज हियर लाइक इनपुट इज नॉट अ कीवर्ड।
तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम था। अभी मेरा प्रोग्राम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको एक बार सेव करके और रन करते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे जो इनपुट है वो दिया, मान लो डेफर ही दिया, देन मेरा आउटपुट आना चाहिए डेफर इज अ कीवर्ड, जो आ रहा है। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही से रन कर रहा है। एक बार 4 के लिए चेक करते हैं। सपोज मैंने कैपिटल एफ वाला जो 4 है वो दिया, देन मेरा आंसर आना चाहिए 4 इज नॉट अ कीवर्ड। तो मेरा प्रोग्राम सही से चल रहा है। एक चीज और करते हैं। सपोज मैं वाइल डालता हूं, तो वाइल क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो आ रहा है वाइल इज नॉट अ कीवर्ड। तो वैसे तो वाइल कीवर्ड है, लेकिन इसमें मेरा आउटपुट गलत आ रहा है क्या? नहीं, मेरा आउटपुट बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइल इस लिस्ट में नहीं है। तो एक्चुअली में ये जो कोड होगा वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। तो वो हमको जो कीवर्ड है उसकी लिस्ट बना कर देगा, हमको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से चेक करने को नहीं बोलेगा। क्योंकि वहां पर कोई पाइथन में कोड कर रहा है, पाइथन में कुछ अलग कीवर्ड्स हैं, कोई जावा में कोड कर रहा है, जावा में कुछ अलग कीवर्ड्स हैं। तो वो लिस्ट हमको वो देगा। हमको उस लिस्ट में से चेक करना है कि हमारा जो इनपुट है वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, और उस बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि हमारा जो इनपुट है वो कीवर्ड होगा या नहीं होगा। अब ये तो हो गई एक अप्रोच जो बड़ी सिंपल है, सभी लोग ज्यादातर इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारा फॉर लूप लगा, काफी सारा कोड लिखना पड़ा। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करें जावा का। उसमें क्या है, एक इनबिल्ट मेथड होता है, हम उसका यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग का जो एरे बनाया है उसको बनाएंगे हम लिस्ट। एंड यहाँ पे भी मैं इसको लिस्ट में कर दूंगा कन्वर्ट। हमारे पास एक एज लिस्ट करके एक फंक्शन होता है, उसका हम यूज करेंगे। तो अब जो ये जो वैल्यू स्ट्रिंग वो अब लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है, एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बन गई है कीवर्ड। अब मेरे को ना तो फ्लैग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको फ्लैग को भी कमेंट कर सकता हूँ। ना मेरे को फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको फॉर लूप को रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरे को जरूरत पड़ेगी केवल एक कंडीशन की। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को लिखना पड़ेगा कि जो कीवर्ड एरे है या कीवर्ड लिस्ट है उसके अंदर एक फंक्शन होता है कंटेंट्स करके। देखो अभी आएगा जब मैं con डालूंगा। अच्छा अभी इसको हटा देते हैं, तो फिर क्या है वो सही सुन देने लगेगा। देखो आने लगा कंटेंट्स। तो ये हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क में। उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं क्या ये पूरी लिस्ट में इनपुट जो वेरिएबल है वो है या नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पूरी लिस्ट में चेक करेगा कि इनपुट की वैल्यू इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। और ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। उस बेसिस पे हम अपना मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। सपोज कीवर्ड्स ने ट्रू रिटर्न किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि इनपुट इज अ कीवर्ड। अब हमको यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एल्स में इसको डाल सकते हैं कि सिस्टम इज सॉरी इनपुट इज नॉट अ कीवर्ड डायरेक्टली, और हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर दें। ठीक है, तो हमारा इफ एल्स दोनों लग गए हैं। अब इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। सपोज मैंने पहले इनपुट दिया डेफर, देन डेफर इज अ कीवर्ड, हमारा प्रोग्राम है वो करेक्ट है। सपोज मैंने इनपुट दिया रिटर्न, return should be a keyword because return is present in the list, so return is a keyword. Suppose मैंने दिया map but m is capital, तो क्या आना चाहिए, map is not a keyword because यहाँ पे जो map है वो small है, तो ये keyword नहीं होगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। तो ये था। एक और जो जनरली पूछा जाता है वो क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लेते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कुछ डाउट है या कुछ सजेशन है तो वो भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि हमने पूरे 1 लाख व्यू कंप्लीट कर लिए हैं अपने इस चैनल पर। तो आप भी जुड़िए और नॉलेज शेयर कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू सो मच।